प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने अल्लाह के एक वली की ऐसी वीडियो रखने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनकर जानकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों जब अल्लाह के एक वली ने अपने ही दुल्हन को जलाकर खाक कर दिया, वो क्या थी, सबब क्या था, वजह कि अल्लाह के वली की निगाह पड़ते ही दुल्हन जलकर खाक हो गई, वो दुल्हन कौन थी और जलने का सबब क्या था। यकीनन दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जिनको ये वाकया मालूम है पहले से, और जिन भाइयों को ये वाकया नहीं मालूम है तो अल्लाह के वली की एक जलाली करामत आपके सामने रखने वाले हैं, जहां दोस्तों एक ही निगाह में दुल्हन जलकर खाक हो जाती है। वजह क्या है, सबब क्या है, कौन थे वो अल्लाह के वली, किनकी बेटी थी वो, और जलने का सबब क्या था, जब आप सुनेंगे दोस्तों तो यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। तो उससे पहले कि अल्लाह के वलियों का एक और नया वीडियो आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान भारतवर्ष में, भारत के कोने कोने में, जर्रे जर्रे में अल्लाह के वलियों का बसेरा है। अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदों का डेरा, उनकी दरगाह हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वतन अजीज जहां हम और आप रहते हैं ये अल्लाह के वलियों को भी काफ़ी अजीज है। और यही वजह है दोस्तों, यही सबूत है, यही दलील है कि आज जिधर जाएंगे वहां आपको अल्लाह के वलियों का तांता नजर आ जाएगा, अल्लाह के वलियों का दरगाह शरीफ नजर आ जाएगा दोस्तों। और इन्हीं अल्लाह के वलियों में एक मशहूर और मारूफ नाम, जिनको दुनिया जमाना हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। एक और अल्लाह के वली जिनको दुनिया जमाना बाबा फरीद गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। अगर आप भी बाबा फरीद को जानते हैं, अगर आप भी हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं दोस्तों, तो अभी से वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत साबिर पाक के वालिद के इंतकाल के बाद उनके घर के मामलात काफ़ी सख्त हो गए थे। खाने पीने की तंगी की वजह से उनकी वालदा माजदा ने यह सोचा कि उनके भाई हज़रत बाबा फरीद गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह उनके यहाँ लोगों को लंगर खिलाया जाता है, खाने का अच्छा निज़ाम है, यहाँ फाके कसी है, तो क्यों ना मैं अपने बेटे को वहीं पर छोड़ आऊँ। बहरकैफ अपने भाई हज़रत बाबा फरीद गंजे सकर के यहाँ साबिर पाक को बचपन के आलम में ही लेकर चली जाती है उनकी वालदा, और उसके बाद वहाँ भाई के हवाले करके वापस लौट आती है। बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह साबिर पिया को लंगर खाने में ड्यूटी लगा देते हैं कि जाइए और लंगर लुटाइए। बहरकैफ बहुत लंबा वक्त गुजर गया। लगभग 12 साल के बाद उनके वालदा ने यह सोचा कि अब तो मेरा बेटा खा पी के भाई के यहाँ तगड़ा जवान हो गया होगा। देखने की हसरत जागी कि चलो भाई के यहाँ जाकर बेटे से मिल आते हैं, और उसके बाद बालिग हो गया होगा बेटा, उनकी शादी भी करेंगे। बहरकैफ उनकी वालदा साबिर पिया के वालदा अपने भाई के पास चली जाती है, बाबा फरीद के यहाँ चली जाती है, और जाने के बाद साबिर पिया से मिलने लंगर खाने जाती है। देखकर उनकी माँ दंग रह जाती है कि उनका बेटा, जिनको दुनिया जमाना आज हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के नाम से जानती है, सूख कर कांटा हो गए हैं, पतला दुबला हो गए हैं। देखकर माँ की चीख निकल जाती है। कहा, बेटे क्या आपको यहाँ पर खाना नहीं मिला और आपका क्या ये हाल हो गया है। साबिर पिया की माँ साबिर पाक को पकड़ती है और अपने भाई के पास ले जाती है, और ले जाकर अपने भाई के पास रुदास सुनाती है। कहा, भाई अगर मैं ये जानती कि मेरे बेटे का ये हाल यहाँ पर हो जाता तो मैं कभी भी अपने बेटे को यहाँ छोड़ती नहीं। हजरत बाबा फरीद भी देखकर दंग रह जाते हैं
कहते हैं कि क्या बेटे, मैंने तो तुम्हारा नौकरी ड्यूटी मैंने तो तुझे लंगर में दिया था कि जाइए लंगर लुटाइए, तो आप क्या वहाँ खाते पीते नहीं थे? साबिर पिया ये कहते हैं कि मामू जान, आपने ये कहा था कि जाइए लंगर लुटाइए, आपने ये कब कहा था कि खुद भी खाइए? मैं तो जितने दिन वहाँ पर रहा लंगर लुटाता रहा, कभी मैं उस लंगर में खाया नहीं। इतना सुनना था कि हजरत बाबा फरीद के भी होश उड़ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। बहरकैफ अल्लाह के वली की निगाह पड़ती है साबिर पाक को और वहाँ से उनको लक़ब भी हासिल होता है। बहरकैफ अब साबिर पाक अलग मिजाज के हो जाते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में इस कदर डूबते हैं कि और कुछ होश ठिकान नहीं रहता है। इधर उनकी माँ को उनकी शादी का चिंता होने लगता है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की भी एक बेटी होती है। उनकी माँ साबिर पाक का रिश्ता अपने भाई की बेटी के साथ लगाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि भाई, मैं चाहती हूँ कि साबिर की निकाह आपके बेटी के साथ कर दूँ। हज़रत बाबा फरीद कहते हैं कि बहन, ये हो नहीं सकता है, ये मुमकिन नहीं है। उनकी साबिर पिया की माँ कहती है कि आप मेरी गरीबी की वजह से लगता है आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे से करना नहीं चाहते हैं। बाबा फरीद कहते हैं वजह कुछ और है और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन साबिर का निकाह मेरी बेटी के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन साबिर पिया की माँ जिद पर अड़ जाती है और जब जिद पर अड़ जाती है और ये कहने लगती है कि आप मेरी गरीबी की वजह से आप मुझे दाएं बाएं करके निकालना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि गरीब के साथ आपकी बेटी का निकाह हो जाए, और दूसरी बातें कहने लगती है, तो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी बहन का दिल रखने के लिए कहते हैं कि तुम समझ नहीं सकती हो, लेकिन तुम जब इतना इसरार कर रही हो तो शादी कर लिया जाए। और उसके बाद दोस्तों साबिर पिया का निकाह बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बेटी के साथ हो जाता है। निकाह के बाद जब पहली रात आते हैं, जब उनकी बेटी साबिर पिया के पास जाती है तो साबिर पिया इबादत में मशगूल रहते हैं। इसी तरीके से 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर जाता है, लेकिन साबिर पिया इबादत में मशगूल ही रहते हैं। उनकी जो अहलिया बीवी होती है वो कहती है कि आखिर वजह क्या है, क्या मैं बदसूरत हूँ, क्या मुझसे कोई खता हो गया है कि आप मुझे निगाह उठाकर भी नहीं देख रहे हैं, मेरी तरफ आप निगाह भी नहीं कर रहे हैं। इधर अल्लाह के वली साबिर पाक जब तमाम बात को सुनते हैं तो एक बार अपनी निगाह उठाते हैं और अपनी बीवी की तरफ देखते हैं। जैसे ही उनका निगाह पड़ना था कि उनके बीवी के जिस्म में फौरन से आग लग जाता है और वो वहीं जलकर खाक हो जाती है। बाद में ये माजरा सबके सामने आ जाता है। बाबा फरीद भी अपनी बहन से कहते हैं कि यही वजह था कि मैं शादी नहीं करना चाहता था और ये अंजाम मुझे पहले पता था कि साबिर के जलाल के आगे कोई टिक नहीं पाएगा।